ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल इन सब ने मिलकर के पैलेस्टीन को एक फॉर्मल स्टेट के तौर पर रिकॉग्निशन दे दी है, जिसके बाद नेतन्याहू ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो मर जाएंगे लेकिन पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट बनने नहीं देंगे। देखो 1947 में यूएन ने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज किया था, जिसमें इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के लिए अलग अलग स्टेट प्रपोज किए गए थे। इसराइल तो उस टाइम पर स्टैब्लिश हो गया, लेकिन पैलेस्टीन के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो वॉर में ही उलझा रह गया और फॉर्मली स्टैब्लिश नहीं हो पाया। तब से लेकर आज तक स्टेटहुड के लिए पैलेस्टीन स्ट्रगल कर रहा है। ऑलमोस्ट 130 से ज्यादा कंट्रीज ने पैलेस्टीन के स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन अब तक जो मेजर वेस्टर्न नेशंस हैं जिनके इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बट गाजा में ये जो मैनमेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर ऑलमोस्ट सभी नेशंस के ऊपर एक मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर है। इसके बाद फ्रांस और कुछ ईयू नेशंस भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि भैया आपने रिकॉग्निशन तो दे दिया, मगर उनका स्टेटहुड ग्राउंड रियलिटी पे कैसा हो? क्या इजराइल के रहते उनको फुल डिप्लोमेटिक राइट्स मिलेंगे? क्या गाजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रुकेगा? नेतन्याहू जी तो साफ कर चुके हैं कि जो भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है, और कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पर मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस भी शामिल है। यूएस भी इसराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1988 में ही पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर दिया था एज अ सोवरेन स्टेट, बट 1992 के बाद जब इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए, उसके बाद से ही इंडिया एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पैलेस्टीन का स्टेटहुड इस प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन है?